जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।
है हिंदी भागवतम ऑल्सो, चलेगा। तो दसम स्कंद, अध्याय नंबर 57, श्लोक क्रमांक 32, सत्रजीत की हत्या और मणि की वापसी। श्लोक क्रमांक 32। देवे अवर्षति काशीसः सफल काया गताय वे स्वासुतां गान्धिनीं प्रादात् तदो अवर्षत् स्म काशीषु। देवे अवर्षति काशीसः सफल काया गताय वे स्वासुतां गांडिनीं प्रादात् ततो अवर्षत् स्म काशीषु। देवे अवर्षति काशीसः सफल काया गताय वे स्वासुतां गांडिनीं प्रादात् ततो अवर्षत् स्म काशीषु। स्वासुतां गांडिनीं प्रादात् अवर्षत् स्म काशीषु। अल्पाया गताय वे भगवान सांदनी प्राण। माता जी, देवार्षति काशीशः सफल काया गताय गांधिनी प्रादात् तो वर्षदस्म काशीषु। शब्दार्थ। देवे जब देवता, इंद्र अवर्षति वर्षा नहीं करता था, काशी ईसहा बनारस का राजा, सुफलकाय सुफल्क अक्रूर के पिता को, आगताय आए हुए, वह निश्चय ही, स्व अपनी, सुताम पुत्री, गांधिनी गांधिनी को, प्रादात दे दिया, ततः तब, अवर्षत वर्षा हुई, स्मः निसंदेह, काशीषु काशी राज्य में। भावार्थ तात्पर्य शिल प्रपात के शिष्यों द्वारा। शिल प्रपात की भावार्थ। बड़े बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी बनारस पर वर्षा करनी बंद कर दी, तो उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी सफल्क को दे दी, जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। तात्पर्य। सफल्क अक्रूर के पिता थे और नागरिकों ने सोचा कि पुत्र भी पिता की ही भांति शक्ति संपन्न होगा। श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर इंगित करते हैं कि अक्रूर का संबंध काशी से के राजा से था, जो कि उनका नाना था। अतः विपत्ति के समय अक्रूर उस शहर को गए।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या स्वानुभावं कृष्ण साधन संसारी नाम करुणाय पुराण गुह्यं तम व्यासोपयामि गुरुं मुनीनाम। सारे भक्तों से आग्रह करते हैं हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए बोल सके। तो इस श्लोक में जैसा कि प्रसंग इस तरह से चल रहा था कि अक्रूर जी सतधनवा के मारे जाने के बाद उनको लगता है कि सतधनवा भी द्वारकावासी था, फिर भी कृष्ण ने बलराम ने छोड़ा नहीं, उसका वध कर दिया। तो अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भाग जाते हैं। अक्रूर जी के पास में सामंतक मणि थी और उसको लेकर वो बनारस आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे द्वारका में अपशकुन दिखने लगते हैं, भूकंप आने लगता है, उल्कापिंड गिरने लगते हैं, पुरुषों के बाएं भाग फटकने लगते हैं, स्त्रियों के दाएं भाग फटकने लगते हैं। और आचार्यगण बताते हैं कृष्ण ने ऐसा किया था क्योंकि वो अक्रूर को वापस लाना चाह रहे थे, जो कि गोपियों के श्राप के कारण अभी कृष्ण से अलग हो गए थे, क्योंकि गोपियां बहुत उनको आहत हुआ था जब वो कृष्ण को वहां से लेके गए थे। तो फिर यहाँ पर वो बनारस का आश्रय लेते हैं और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्योंकि अक्रूर जी बनारस चले गए हैं इसलिए सारे भूकंप इत्यादि आ रहा है, सारे अपशकुन हो रहे हैं। और फिर वो उसकी कथा सुनाते हैं ऐसा क्यों है। तो वो बताते हैं कैसे पूर्व काल में काशी के राजा, बनारस के जो राजा थे, तो उनके यहाँ पर अकाल पड़ रहा था, लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। तो वो हल ढूंढने लगे ऐसा कैसे हुआ कि बारिश होने लगे। तब उनको पता चला कि उनके नगर में ही एक अतिथि आए हैं जिनका नाम है सफल्क। तो सफल्क से अगर वो अपनी पुत्री का विवाह करा देंगे तो बारिश होने लगेगी। अभी राजा को अपनी पुत्री का विवाह हर किसी से कराना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो उसको बहुत विशेष दिखाई पड़ेगा तभी करेगा। ऊपर से ये जो पुत्री थी जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गांधिनी, ये भी साधारण नहीं थी, ये भी बहुत असाधारण है। तो जीव गोस्वामी के अनुसार गांधिनी अपने माता के गर्भ में बहुत लंबे समय तक थी और बाहर नहीं आ रही थी।
तो ज्योतिषी से काशी के जो राजा थे वो पूछने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहने लगे ये पुत्री बाहर तभी आएगी जब आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो बोले क्या इच्छा है। तो बोले इच्छा ये है कि जैसी ही ये जन्म लेती है हर दिन इसके नाम पे एक गौदान होना चाहिए, गाय का दान होना चाहिए। तो डेली एक गौदान होगी, गाय के दान होगा, तब जाके ये पुत्री गर्भ से बाहर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब प्रवृत्ति ही बचपन से दान करने की है। तो बड़ी विशेष थी कन्या। और फिर वो क्या होता है, फिर उसके बाद में जब वो सफल से विवाह करा देते हैं, साथ में खूब सारा गहने दहेज बहुत कुछ देते हैं, तुरंत ही काशी की नगरी में बारिश होने लगती है। सबको समझ में आ जाता है कि सफल जहां रहते हैं तुरंत ही वहां पर सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। तो इसलिए कई बार हम लोगों को लगता है कि आ, ये लोग द्वारकावासी क्यों थे, कैसे थे, अक्रूर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं ना, या फिर द्वारका के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है सामंतक मणि को के बारे में, जैसे कल भक्त लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो कुछ जिसको बोलते हैं एनोमलीज, कुछ गड़बड़ भक्तों के जीवन में कई बार होती है, तो उनको अगर हम गंभीरता से लेंगे, उन पे ही अगर हम लोग फोकस करेंगे तो लगेगा कि भक्त गड़बड़ है। लेकिन आप उसका पूरा जीवन काल देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जीवन में कुछ दुर्घटनाएं यहाँ वहां होती रहती हैं जिनको बड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो सफल कौर इनके बारे में गांधी ने के बारे में बताया हुआ है कि कितने महान है। जब इसको सुनते हैं तब समझ में आता है कि वो द्वारकावासी कितने महान है। तो एक एक द्वारकावासी के बारे में ऐसे अगर आप चर्चा करने लगेंगे तो समझ में आएगा ये लोग साधारण नहीं, सब असाधारण है। इसीलिए तो कृष्ण कितने निकट हैं। जैसे कृष्ण के बारे में या राम के, भगवान राम के बारे में आता है कि जब भी जहां भी भगवान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में वो प्रभाव है। तो कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे बोलते हैं कि चैतन्य भागवत में आता है कि जब भक्त लोग हाथ ऊपर करके जोर जोर से कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो ऊपर के जो ग्रह हैं, स्वर्ग इत्यादि, वो शुद्ध हो जाते हैं। स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक सब शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए चारों दिशाओं में देखते हैं तो वो दिशाएं सारी शुद्ध हो जाती हैं। और जब भक्त लोग नाचते नाचते जमीन पर अपने पैर रखते हैं तो नीचे के लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इतना प्रभाव है। खैर भक्तों को लगता नहीं है कि हम भक्त हैं, लेकिन कम से कम दूसरों को देख के लगना चाहिए कि ये भक्त है। इसलिए भक्तों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव आ जाता है तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम अक्रूर जी के विषय में देख रहे हैं, या फिर कृतवर्मा के विषय में देख रहे हैं। अब कृतवर्मा साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण की जो पूरी सेना है उसके सेनापति है कृतवर्मा। लेकिन जैसा हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि शुद्ध भक्ति भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं है, मायाधीश एक ही है, वो कृष्ण है। तो कभी भगवान की इच्छा के अनुसार या फिर माया के प्रभाव के कारण भक्त कभी कभी यहाँ वहां गलतियां कर सकते हैं। लेकिन उसको आप बहुत गंभीरता से लेंगे तो फिर अपराध कर बैठेंगे। इसलिए जब भगवान देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं, भगवान भक्त का पूरा जीवन देखते हैं, जीवन काल देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि इस क्षण क्या हुआ, उस क्षण क्या हुआ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक भविष्यतो ईसा। तो भजते माम अनन्य भाग वो कृष्ण देखते हैं। अनन्य, अनन्य का मतलब ये है कि वो
अन्य किसी के पास नहीं जा रहा है, कृष्ण का ही आश्रय ले रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको अगर हम भक्तों के जीवन में देखेंगे तो हमको समझ में आया कि भक्त लोग साधारण नहीं है। साधारण लोग भले ही उनके अंदर बड़ा भक्ति भाव दिखाई दे, कई बार यहाँ पे आते हैं ना, कृष्ण भक्ति दिखाने लगते हैं, लेकिन वही लोग दुर्गा की मंदिर में आते हैं तो दुर्गा की प्रति भक्ति दिखाने लगते हैं, तो उनको आप अनन्य भक्ति नहीं कह सकते। ऐसे लोग हो सकते हैं बड़े कृष्ण के बारे में कई बार गीत भी लिखे हैं, गाए भी, लेकिन फिर वो दुर्गा के बारे में भी गीत लिखते हैं, काली के बारे में भी लिखते हैं, और कई पॉलिटिशियंस के बारे में भी लिखते हैं। हाँ, तो इस तरह से उनको अनन्य भक्त नहीं कह सकते। अनन्य भक्त वो है जो हमेशा किसका आश्रय लेता है? कृष्ण का ही आश्रय लेता है। और जो कर्म ज्ञान इत्यादि का आश्रय नहीं लेता है, भक्ति का ही आश्रय लेता है। तो अगर कोई ऐसे कृष्ण का आश्रय ले रहा है, कृष्ण कहते हैं कि अगर वो गलती भी कर बैठता है तो उसको मैं साधु मानता हूं। क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि माया किसी के साथ, किसी को भी किसी समय झुका सकती है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि माया का एक और प्रभाव होता है कि वो भुला देती है कि उसका प्रभाव क्या है। उसको ऐसे लगने लगता है कि प्रबल नहीं है, तो प्रभाव होता भी पता नहीं चलता प्रभाव हो रहा है, इतना भयंकर प्रभाव है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में कई प्रभाव हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान देखते हैं, भगवान पूरा जीवन काल देखते हैं, क्या इसने जीवन भर मेरा आश्रय लिया है? अगर इसने मेरा आश्रय लिया है तो उतार चढ़ाव भी हो रहे हैं, तो ये कौन है? ये मेरा ही भक्त है, साधुर्य समन्तव्य। तो उस तरह से यहाँ पर जितने भी द्वारकावासी हैं, भले वो अक्रूर जी हों, कृतवर्मा हो, ये साधारण नहीं है या साधारण है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई लगातार कृष्ण का आश्रय ले रहा है, कृष्ण की भक्ति भक्ति कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जिसको आप प्रकाशित कर सकें न्यूज़पेपर में। अभी कोई बोल रहा है कि ये पुजारी हैं, 30 साल से पूजा कर रहे हैं भगवान की, उससे ज्यादा आप क्या बताएंगे? पूजा कर रहे हैं ना डेली, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में 1 पेज लिख सकते हैं, 2 पेज लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन कोई व्यक्ति है डेली कंट्रोवर्सी कर रहा है, नए नए लीलाएं करता रहता है, उसके बारे में आप पूरी किताब लिख सकते हैं। तो अगर कोई डेली भक्ति भी कर रहा है तो कई बार आप उसके बारे में ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो चीजें उतनी हाईलाइट होती नहीं है। जैसे ययाति महाराज देवयानी के बारे में सिर्फ आप भागवतम में पढ़ेंगे तो लगेगा कितने नीच लोग हैं। ययाति महाराज को देखिए, अपने पुत्र से कह रहे हैं कि हमको थोड़ा जवानी दीजिए, ताकि क्योंकि हम हमारी इंद्रियां भी तृप्त नहीं हुई है। तो अगर कोई सिर्फ इसको देखेगा तो बोलेगा कितना बेशरम आदमी है, अपने पुत्र से जवानी मांग रहा है, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है, तुम्हारे माता के साथ भोग करना है। तो ये है, तभी हमको लगेगा जब हम सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, एक ही इंसिडेंस देखते हैं। लेकिन ययाति महाराज के बारे में अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे तो ययाति महाराज की प्रशंसा होती है। बल्कि भागवत में भी एक जगह आता है कि कृष्ण क्यों अवतरित हुए, एक कारण ये भी आता है कि ययाति महाराज के कारण। तो ययाति महाराज ने बहुत यज्ञ किए, ऐसे ऐसे यज्ञ किए कि जल जो है वो शहद में बदल गया, और वो भी भगवान के अनन्य भक्त थे। क्योंकि ययाति महाराज उनकी संगति से देख सकते हैं, उनकी संगति किसके साथ थी? अम्बरीश महाराज के साथ थी। तो जब ययाति महाराज भारतवर्ष में राज्य कर रहे थे तो उस समय अम्बरीश महाराज पूरे भूमंडल में राज्य कर रहे थे। तो इतने शुद्ध भक्त के निकट होने के कारण वो भी शुद्ध भक्ति कर रहे थे या करने लगे, जो भी बोलिए उसको, और अपने आप में राजऋषि हैं। तो साधारण नहीं है, लेकिन आप उनका एक ही पहलू लेंगे तो क्या लगेगा कि नहीं नहीं बहुत गलत आदमी है। तो भगवान अपना कुछ उदाहरण दिखाने के लिए अपने शुद्ध भक्तों का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, सबको ही पता है
कि कभी कभी पुत्र वधू को सिखाने के लिए, हाँ, अपनी बहू को सिखाने के लिए सास क्या करती है, उसको मालूम है अगर बहू को बोलेंगे तो बहू डर जाएगी, तो पुत्री के द्वारा सिखाती है, बेटी के द्वारा सिखाती है। हाँ, बेटी से बोलती है, पुत्र वधू प्रसादम सर्विंग कर रही है और उसमें गड़बड़ कर देती है। हाँ, सब्जी इतनी सारी दे देती है और राइस इतना सा देती है, एक रोटी देती है बस, सब्जी का पहाड़ बना देती है। तो सास क्या करती है, सास बेटी को डांटती है, कहती है कि गधी कहेंगी, तुमको मैंने इतने दिन से सिखाया नहीं कि कैसे प्रसादम सर्विंग करनी चाहिए, कितना सब्जी देना चाहिए, कितना राइस देना चाहिए, तुमको पता नहीं है। थोड़ा सा सब्जी होना चाहिए, राइस खूब सारा होना चाहिए, सब्जियां तो बहुत सारी हैं। और वो जो बहू है उसको लगता है मैं बच गई मैंने, मुझे डांटनी पड़ी। तो उसी तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं, या फिर हो सकता है वो माया माया के प्रभाव में कुछ समय के लिए चले गए हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति आत्मा के स्तर पे है, और अन्य जो पाप पुण्य है वो सब तीन गुणों के प्रभाव के कारण होता है। तो तीन गुणों के प्रभाव के कारण कुछ लोग हो सकता है सत्वगुण में हो, लेकिन हो सकता है भक्त ना हो। जैसे प्रभुपाद के समय भी आप, प्रभुपाद के समय में भी अगर आप देखेंगे तो विदेशी लोग जो थे वो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन भारत में उस समय लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, भले सत्वगुण ज्यादा हो। तो अगर आप पाप पुण्य के स्तर से देखेंगे तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे जिनको चार नियम पालन करने में बहुत संघर्ष हुआ पूरा जीवन भर, लेकिन वो लोग अपनी भक्ति करते रहे। लेकिन यहाँ पे लोग थे भारत में, जय श्री श्री निताय गौरांग की, श्री गोपाल की। लेकिन भारत में बहुत लोग थे उस समय जो भक्ति नहीं ग्रहण कर रहे थे, उनका भक्तिभाव मात्र जन्माष्टमी को ही बाहर आता था, कृष्ण भक्ति बाकी दिन नहीं आता था। तो इस तरह से जो भगवान है, भगवान क्या देखते हैं, भक्ति देखते हैं भक्तों की। तो ये आती महाराज देवयानी या फिर पुरूरवा, तो ये सब लोग, इसलिए वो पुरूरवा के बारे में पहला चीज हम लोग देखते हैं कि पुरूरवा कैसे उर्वशी से प्रभावित हो गया। लेकिन बात यह है कि उर्वशी भी पुरूरवा के गुणों से प्रभावित हुई, उसके बारे में सुन के फिर उर्वशी प्रभावित हुई। तो इसका मतलब वो पहले से राधे ऋषि हैं, और बाद में भी हम देखते हैं क्योंकि वो ज्ञान उनके पास में था, उस ज्ञान के कारण उस उर्वशी से वो विरक्त भी हो जाते हैं। जिस उर्वशी को देखकर ना मित्र और वरुण, उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, बड़े बड़े देवता लोग जो थे उनसे विरक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि बाद में भक्ति की। तो वही पूर्वाबाद में अलगीति लिखते हैं। तो चलिए, कुछ चीजें जो हम देखते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो सकती हैं भक्तों के जीवन से, लेकिन अगर उस भक्त को देखना है तो उसका पूरा जीवन काल देखना चाहिए, और खासकर उसकी भक्ति देखनी चाहिए। मात्र जो उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव इस जीवन के हैं, वो अनंत काल के लिए नहीं है, लेकिन जो भक्ति है वो अनंत काल के लिए, दैट इज परमानेंट, दैट इज नॉट टेम्पररी। हाँ, तो इसलिए जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रिक्ट विथ वन सेल्फ बट लीनियंट विथ अदर्स। हमको जीवन भले स्ट्रिक्ट रहे, लेकिन भक्तों के जीवन में जब हम देखते हैं तो भक्तों के जीवन में हमको पूरा जीवन, उनका जीवन काल देखना चाहिए। तो साधुर्य से मंतव्य। तो ये हम यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं, जो इस श्लोक से है। और दूसरा चीज हम सीख सकते हैं कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं वो उदार होते हैं, और उदारता के कारण आप ये देखेंगे भागवतम में, सब जगह जो जो पर्सनालिटीज के बारे में आता है, तो स्वतः ही उनके अंदर दूसरे की कुछ भला करने की इच्छा होती है।
तो यहाँ पे गांधी के बारे में लिखा है। अक्रूर जी के पास भी, जब अक्रूर जी के पास सामंतक मणि मिली गई, तो उन्होंने क्या किया, भगवान का यज्ञ करना चालू किया और दान पुण्य करना चालू किया। तो इसीलिए उनको मालूम था कि कैसे धन का उपयोग करना चाहिए। तो जब जिसको पता है कि धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, वो अगर धनी हो जाता है तो वो भक्ति के मार्ग में और बढ़ता है, घटता नहीं है। जिसको ये पता नहीं है, उसके हाथ में अगर धन आता है तो वो धन का दुरुपयोग करता है। इसलिए आप वैदिक काल में देखेंगे, वैदिक काल में, वैदिक समय में जो लोग धन का उपयोग ठीक से करना नहीं जानते थे, जो रजोगुण और तमोगुण में थे, उनको कभी भी ज्यादा धन नहीं दिया जाता। तो भले ही लोग बोलते हैं कि अरे दिस वाज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। शोषण नहीं हो रहा था। तो जो जिन लोगों की प्रवृत्ति थी, उनको सम्मान दिया जाता था। छोटे में हम लोगों को भी याद है अभी, पूरे नॉर्थ इंडिया में कल्चर था ये। आजकल जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं वैसा नहीं था। तो कल्चर ये था कि खासकर एटलीस्ट यूपी और राजस्थान हरियाणा साइड में, कि घर में अगर कोई काम भी कर रहा है, जैसे मेरे दादाजी घर में भी परमानेंट टेलर और कुछ लोग लगे हुए थे, कपड़े धोने वाले सब लोग लगे हुए थे, लेकिन उनको वही सामान मिलता था जो घर के सदस्यों को मिलता है। तो हम लोग भी चाचा बोलते थे उनको। तो एक कपड़ा धोने वाला था, उसका नाम लल्लू छिपी नाम था, लेकिन उनको लल्लू चाचा बोलते थे, चाचा बोलते थे उनको। तो उनको सामान मिलता था। जब भी कोई फेस्टिवल होगा तो उनको वस्त्र दिए जाएंगे, रहने का स्थान दिया जाएगा, लेकिन कभी धन ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो उनको धन ज्यादा दिया गया तो वो धन का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। तो जिसको धन का सदुपयोग करना आता है उनको दान दिया जाता है। लेकिन जिनको धन का उपयोग करना नहीं आता है, अगर उनको धन दिया जाए तो क्या हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है कि वैसा नहीं है। लोग ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, काम किया तो सैलरी देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, उन लोगों के पास धन ज्यादा आ जाता है, तो फिर पाप ज्यादा करने लगते हैं। हाँ। श्रीमदा अभिजात्यादिर। तो श्रीमद मतलब जब धन आ जाता है, तो उसका अगर जो मद होता है, हाँ, स्त्री द्यूतम आसवाह, तो फिर वो अवध संबंध करने लगते हैं। दुष्क्रिया मतलब जुआ खेलने लगते हैं, मदिरा पान करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, इन सब में पैसा लगाने लगते हैं, और उस तरह से पाप ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन धन उन लोगों को दिया जाता है जो आ, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो वो धर्म और करते हैं, भक्ति और करते हैं, और भक्ति में अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। हाँ, जैसे अगर भक्तों का अगर के पास अगर धन आता है, तो भक्त लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रसाद वितरण करेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान की और अच्छे से सेवा करेंगे। तो उस धन का क्या होता है, उपयोग होता है। इसलिए कई बार कुछ लोग क्रिटिसाइज करते कहते हैं कि अरे ये मंदिर में इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। क्योंकि मंदिर में जो लोग हैं उनका दिमाग ठीक है, उनका दिमाग ठीक है। तो अगर उनके पास पैसा आएगा तो वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। आपको पैसा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप जाके 2,000 पैग लगा के आएंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि धन किसको, किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है। बल्कि प्रकृति के नियम भी ऐसे ही बने हुए हैं। जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं, आप देखेंगे साधारणता ही उनके पास धन ज्यादा रहता है। हाँ, जैसे आप उन समाजों में कुछ कास्ट हैं, समाज हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर लोगों की धार्मिक प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं, तो धन भी उनके पास ज्यादा होता है। और जहां पे लोग धन का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, वहां पर धन कम हो जाता है। वो भले ही बाद में गाली देंगे, अरे तुम्हारे इसके पास इतना पैसा है। तो साधारण भी हमने देखा है, जो लोगों के अंदर दान की प्रवृत्ति होती है, धर्म की प्रवृत्ति होती है, उनके पास भगवान धन भी ज्यादा देते हैं। हाँ।
तो इस तरह से भक्तों के अंदर ये उदारता, ये गुण हमेशा ही देखी जाती है। जैसे यहाँ पर अक्रूर जी के पास हो या फिर सफल या गांधिनी, तो इन सब के अंदर ये गुण देखे गए हैं। यस्सा अस्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणे तत् समासिते सुरा हरा व भक्त को तो महद्गुणान मनोरथे नास्ति दावतो गई। तो जो भक्त हैं उनके अंदर स्वतः ही देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि भगवान के अंदर भी वो गुण हैं। तो जब आप वो गुण देखते रहेंगे तो मन में आएगा हमारे अंदर भी वो गुण आने चाहिए, वो इच्छा आ जाती है। जो अगर आप कृष्ण का अगर एटीट्यूड देखेंगे या कृष्ण का ग्रेटिट्यूड देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो कृष्ण की तुलना एक बादल से की गई है, अभी भागवतम में आगे आएगा। तो ये जो बादल है ये, तो ये बादल क्या करता है? जब किसान सो जाता है रात के समय तब बारिश करता है। क्योंकि किसान जब सुबह सुबह उठता है तब उसको पानी देना पड़ता है। जो लोग किसानी करते हैं उनको पता है, मॉडर्न लोगों को नहीं पता है। तो सुबह सुबह पानी दिया जाता है खेतों में अर्ली मॉर्निंग। तो जो ये बादल है वो क्या करता है, वो रात के समय बारिश करता है। और बारिश रात के समय क्यों करता है? क्योंकि वो उसके मन में आता है कि इसने इतना यज्ञ किया है जिसके कारण मैं प्रकट हुआ हूं। और कितनी मेहनत करता है, ये यज्ञ भी करता है जिसका फल मुझे प्राप्त होता है क्योंकि इंद्रदेव के पास वो फल जाता है। और ये इतनी मेहनत भी करता है, लेकिन भले ही मैं बारिश कर रहा हूं, मैं उसके बदले में उसको क्या दे सकता हूँ? सिर्फ बारिश ही तो दे सकता हूँ, पानी तो दे सकता हूँ, ज्यादा क्या दे सकता हूँ? इसी वजह से वो क्या करता है, रात के समय बारिश करता है। तो देता भी है और उसको अहंकार भी नहीं होता है। कृष्ण भी वैसे ही है। जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं और सिर्फ मांगे हुए कुछ जो चिप्ड राइस, हाँ, चिवड़ा चिवड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, तो चिवड़ा कुछ उनको देते हैं और कृष्ण उसको उठा लेते हैं। तो उठाने के बाद में कृष्ण मन में सोचते हैं कि मैं सुदामा को दूं क्या? सुदामा ने मुझे वो दिया है जो सुदामा के पास था भी नहीं, क्योंकि सुदामा के पास कुछ था ही नहीं। तो सुदामा ने क्या किया, सुदामा पड़ोसियों से मांग के लाए, उनकी पत्नी जो थी, और फिर वो जाके दिया। तो कृष्ण सोचने लगे कि मुझे भी वो देना चाहिए जो मेरी प्रॉपर्टी के बाहर हो। लेकिन फिर कृष्ण सोचने लगे अरे मेरी प्रॉपर्टी के बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मेरा ही है। तो इंद्र चंद्र वायु वरुण जो हैं या फिर ब्रह्मा आदि, उनके जैसा ऐश्वर्य ही मैं सुदामा को दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। तो ऐसा कृष्ण सोच रहे थे। तो आचार्य लोग बोलते हैं इसी कारण कृष्ण को डिले हो गया। कृष्ण ने वहां धन नहीं दिया सुदामा को, तो वो सोच रहे थे, इतनी देर से सोच रहे थे अरे क्या मैं सुदामा को दे सकता हूँ। हाँ, सुदामा के पास जो नहीं था वो भी मुझे दिया, पर मेरे पास जो नहीं है वो तो है ही नहीं वो सब कुछ मेरा है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो ऐसा ये कारण है डिले का। खैर उसके दो कारण और बताते हैं आचार्य लोग। एक और कारण बताते हैं, कृष्ण सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर सुदामा को कुछ भिक्षा दूंगा तो लोग सोचेंगे ये तो मतलब से कृष्ण के पास आया है। लेकिन जब मैं कुछ नहीं दूंगा और सुदामा जाएगा तो सारे के सारे द्वारकावासियों को पता चलेगा कि सुदामा कितना महान है। इतना निर्धन होने के बावजूद भी, जिसके पास खाने को नहीं है, वो भगवान के पास आया और कुछ खाने के लिए मांगा भी नहीं। ऐसा महान भक्त कहाँ मिलेगा? तो इसलिए भी कृष्ण वहां पर कुछ देते नहीं है। और तीसरा कारण जो हमारे आचार्य लोग बताते हैं वो ये है कि अगर वो सुदामा को ही वहां पे राजा की तरह बना के भेज देते, तो जब सुदामा वापस गए तो देखा कि घर में महल है, पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे, ये वही है कि उससे शादी करी थी, कोई और औरत दिख रही है।
बच्चों को भी पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वो लोग पहचान पा रहे थे क्योंकि सुदामा अभी भी फटे पुराने कपड़ों में थे। अगर वो भी घोड़े में बैठ के आते तो फैमिली वाले एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तो ये तीसरा कारण हमारे आचार्य लोग बताते हैं। लेकिन मुख्य चीज वहां जो देखने की है वो ये है कि कृष्ण का क्या मनोभाव है, क्या वो सोच रहे हैं। तो इतनी कृतज्ञता है कि सुदामा ने कुछ ये नहीं देखा कि सुदामा ने क्या दिया है, वो देख रहे हैं कि सुदामा ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना संघर्ष किया सुदामा ने। कृष्ण उसको देख रहे हैं। भले कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान के भक्त लोग परेशानी में होते हैं, भगवान मदद क्यों नहीं करते हैं। तो अगर भगवान चाहते हैं कि कोई मेरा तिरस्कार ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, तो दे देंगे। लेकिन भगवान कोई क्रिटिसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी चिंता नहीं है। भगवान को चिंता किसकी है कि वो भक्त उस वस्तु का ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भक्त अपनी सेवा को बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा। तो अगर शुद्ध भक्तों की बात आती है, तो पहले हम शुद्ध भक्तों की बात करेंगे, फिर साधकों की बात करेंगे। तो अगर शुद्ध भक्तों की बात आती है तो कई बार शुद्ध भक्तों को भगवान उन भक्तों को धन नहीं देते हैं, उन भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते हैं शुद्ध भक्तों में जो ऐश्वर्य से बहुत डरते हैं। जिसमें एक उदाहरण आता है जड़ भरत का। अभी जड़ भरत, भरत महाराज पूरे संसार के सम्राट होने के बावजूद हिरण से आसक्त होने के बाद हिरण बन जाते हैं, तो इतना डरे हुए थे वो इंद्रिय तृप्ति से कि इंद्रिय तृप्ति को देख ही भाग जाते थे, इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं है। तो ऐसे भक्तों को भगवान धन दे के परेशान नहीं करते, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति को सांप की तरह देखते हैं, और अगर उसको धन दे दिया तो उसको ऐसा लगता है कोई सांप छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, फेंक दिया। तो इसलिए ऐसे भक्तों को कई बार भगवान धन नहीं देते। लेकिन जो भक्त धन है नहीं है कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो धन आते ही ये नहीं सोचते हैं कि यार इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं। तो धन है तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं है तो सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम करते रहिए, जैसे भगवान रख रहे हैं रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी ऐसी भावना रहती है भक्त की, भगवान इसको बहुत ऐश्वर्य देते हैं ऐसे भक्तों को, जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। क्योंकि भगवान को पता था कि अगर इनको हम धन देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, हमारी सेवा में लाएंगे। ऐसे भक्तों को भगवान प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उतना देते हैं जितना भक्त लोग सोचते भी नहीं है, मांगते भी नहीं है। तो उतना ऐश्वर्य देते हैं ऐसे भक्तों को। लेकिन जो साधक लोग हैं, भगवान भक्तों को उतना ही ऐश्वर्य देते हैं जितना उनकी भक्ति में सहायक हो। उनको अगर लगने लगता है कि भक्ति में सहायक नहीं होगा या भक्ति में अवरोध आ जाएगा, तो फिर भगवान नहीं देते। तो एक अपने जीवन में मैंने एक उदाहरण देखा है। तो एक भक्त थे हमारे वॉइस में, तो उनका टेम्पररी जॉब चल रही थी कई सालों से, और अच्छे से सबकी सेवा करना, भक्ति करना, एकदम लगे हुए थे। और लगभग 6 महीना 1 साल में डेली प्रार्थना करता था, भगवान भगवान उसकी जॉब लगवा दीजिए। इतना परेशान, इतने अच्छे से भक्ति करते हैं, अगर परमानेंट जॉब हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और भी सारे भक्त लोग परेशान, बहुत प्रार्थना कर रहे थे, तो शायद भगवान ने परेशान होकर प्रार्थना पूरी पूरी कर दी। जैसी परमानेंट जॉब लगी, जब बंद हो गया, तब हम लोग सब सब माथा ठोक रहे थे, क्या प्रार्थना कर दी। टेम्पररी जॉब अगर लगी रहती तो परमानेंट लाइफ तो चलती रहती ना भक्ति वाली, परमानेंट रिजल्ट मिलता रहता, भले जॉब टेम्पररी है। तब हमको समझ में आ गया, इसलिए भगवान जो भी करते हैं भक्तों के साथ में, हमको समझ में नहीं आता है क्यों कर रहे हैं हमारे जीवन में या अन्य भक्तों के जीवन में। लेकिन जो भगवान कर रहे हैं भक्तों के जीवन में, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उनके भक्तों के लिए अच्छा ही हो। लेकिन दिक्कत यह है कि कर्ता भाव के कारण हमको लगता है कि ना भाई हम ज्यादा बुद्धिमान, हमको पता है। भगवान को पता नहीं है।
तो इस तरह से, खैर अभी धन की बहुत चर्चा हो गई है। तो हम जो बात कर रहे थे कि एटीट्यूड, तो कृष्ण का एटीट्यूड है। कृष्ण का एटीट्यूड क्या है? अगर भगवान के लिए एक भक्त कुछ भी थोड़ा सा करता है, भगवान हमेशा के लिए कृतज्ञ हो जाता है, उसको कभी भूलते नहीं है। तो ये कृष्ण का एटीट्यूड है। तो अगर हम भी वही एटीट्यूड रखेंगे तो हम जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग दुखी रहेंगे। हाँ, तो वो माइंड को, सेंसेस को वैसे ट्रेन करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर, और बल्कि ये जो भगवान का उदार भाव है, ये भक्तों को सबसे ज्यादा भगवान की ओर आकर्षित करता है। जैसा कि, हाँ, जो 3 चरम श्लोक हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, तीनों उसी के बारे में है, भगवान की दया से संबंधित है। एक तो बहुत फेमस श्लोक है, सबको पता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरे चरणों का आश्रय लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस तरह से ये अपने आप में, जो लोग पाप से डरते हैं कि जीवन में ये समस्या वो समस्या, ये पाप किए वो पाप किए हैं, कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए, मोक्ष हो जाएंगे। तो ये कृष्ण की दया है। दूसरा जो श्लोक है वो रामायण में आता है, युद्ध कांड। सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवा स्मृति चा याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि पितम मम। हाँ, सकृत, सकृत मतलब एक बार, सकृत मतलब एक बार होता है। सकृत एव प्रपन्नो यस, तो जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है और याचना करता है, कहता है कि हे भगवान राम, मैं आपका हूं। भगवान राम कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा के लिए मैं उसको अभयदान दे देता हूं। उसने कब सरेंडर किया? एक बार। भगवान ने अभयदान दिया जीवन भर का, हमेशा के लिए, जीवन भर भी नहीं, जीवन पर्यंत जीवन, हमेशा के लिए। ये भगवान की दया का द्योतक है, दिखाता है। और तीसरा जो श्लोक है वो आ, वरा पुराण में आता है। यदि वाद आदि दोषे न मद भक्ता माम च न स्मरित, अहम स्मरामि मद भक्ता मैं नयामि पराम गतिम। तो वहां वरादेव भूदेवी से कहते हैं, भूदेव जी चिंतित हो जाती हैं, कह रहे ये भक्त लोग हैं, भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता है, गले में जो वो है कफ भर जाता है, घुड़घुड़ू की आवाज आती है, आंखों में वात के कारण आंखें बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे समय में अगर वो आपको याद नहीं कर पाए तो ऐसे भक्तों का क्या होगा? भगवान बोलते हैं वो याद नहीं कर सकते तो मैं तो याद कर सकता हूँ ना, मैं थोड़ा ना बीमार हूँ। तो यदि वात आदि दोषे ना, वात आदि मतलब वात, कफ, पित्त, इनके के दोष के कारण मद भक्ता मामचा ना स्मरेत, मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर पाता है, मान लीजिए, भगवान बोलते मैं तो बीमार नहीं हूं, हम स्मारयामि मद भक्ता, मैं अपने भक्तों को याद करूंगा, भले वो याद कर पाए नहीं कर पाए, और नयामि परम गति, उनको मैं परम गति अपने लोक में वापस लेके आऊंगा। क्योंकि जीवन भर उन्होंने मेरी भक्ति करी है, अगर मैं उनका कल्याण नहीं करता हूं तो मैं तो कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं कृतज्ञ हूं। तो अगर उन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है, मेरा जीवन भी उनके लिए समर्पित है। तो ये जो 3 चरम श्लोक है, इसमें भी भगवान का क्या दिखता है? कंपैशन, दया दिखाई पड़ती है। तो जब भक्त लोग ये दया सुनते हैं, दया के बारे में सुनते हैं, तो फिर उनको भी लगता है कि हमको भी कुछ, हमारे जीवन में कुछ दया होनी चाहिए। बल्कि जो अन्य वैष्णव भी हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके अंदर जब वो दया दिखाई पड़ती है तो वो लोग आकर्षित होते हैं। हाँ, जैसे कि हमको अभी भी याद है, जब हम लोग कई साल पहले वाड़ा में गए थे, लंबी सी क्लास हुई थी, बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग थे। तो जो बहुत सारे भक्तों से मैंने पूछा, कभी 2 साल 3 साल में आपको कौन सा मोमेंट याद है, कौन सी चीज याद है? तो कई भक्तों का जो अनुभव है वो ये है कि जब वहां पर राधानाथ स्वामी महाराज जो क्लास दे रहे थे, तो वो जब भक्तों से कहते हैं कि आप में से कई लोग हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में हो सकता है आपको विवाह करना पड़े या फिर कुछ और दिक्कत आ जाती है,
तो कभी ये मत सोचिए कि सब बेकार हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना समय, इतना जीवन काल कृष्ण को समर्पित किया। तो वो सुन के कई भक्तों के, उसी समय कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और खैर वहाँ पे बहुत सारे भक्त बोले भी कि महाराज इसी वजह से हम लोग अभी उत्साह के साथ भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो दया है, तो दया का भाव जो कहीं भी दिखाई देता है, कंपैशन, तो वो क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो भगवान के अंदर भी वो कंपैशन है, तो वो आकर्षित करता है। और यही दया का भाव हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, गांधी के जीवन में, अक्रूर जी के जीवन में। कि कैसे वो, उनका जो जीवन है वो दूसरों की प्रसन्नता के लिए समर्पित है। तो इन शब्दों के साथ हम विराम देते हैं यहाँ पे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 3-4 मिनट है। हम्म? हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कौन सा ऐसा युग था जब लोग नशा करने को धर्म बताते हैं? किसी युग में ऐसा हुआ है? कल युग में लोग नशा करते हैं, बोलते हैं धर्म का काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा युग था जब निर्दोष लोगों को मार के लोग उसको धर्म बताते हैं? कभी किसी युग में हुआ है ऐसा? तो जब लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि गलत काम करके भी सेटिस्फेक्शन बना रहे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक काम कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर कलयुग वासियों को लोग वैसे ही निर्माण होगा ना। आप देखेंगे बहुत सारे धर्मों में दूसरों को मारना, काटना, स्त्रियों का शोषण करना, उसको धर्म बताते हैं। और लोगों को लगता है कि हम धर्म में काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग 16 माला करते हैं, उनको लगता है हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर कलयुग नहीं बनेगा तो ऐसे लोगों की निकृष्ट जो एकदम नीच इच्छाएं हैं वो कैसी पूरी होंगी? तो ये संसार भगवान के कारण नहीं बना है। ये भगवान किस, ये संसार किसके लिए बना है? जीवों की इच्छाएं पूरी करने के लिए बना है। क्योंकि भगवान के लिए ये सारी चीजें रोकना मुश्किल नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने कलयुग क्यों बनाया, इतनी दिक्कतें हैं। अरे अभी भी सूर्यवंशी और चंद्रवंश के राजा बैठे हुए हैं कलापग्राम में, तपस्या कर रहे हैं। वो क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों चीजों को, व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर वो वहां पे उतर जाएंगे तो जैसी, ऐसी जो निकृष्ट मानसिकता वाले लोग हैं वो अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करेंगे? इसीलिए वो लोग नहीं उतर रहे हैं। इसलिए वो आराम में तपस्या कर रहे हैं, सत्योग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे जेल किसके लिए बनती है? जेल गवर्नमेंट बनाती है या कैदी बनाते हैं? कौन बनाता है? कौन करता है? बताइए, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। अगर कैदी अपराध नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जेल बनाएगी क्या? हुँ? तो उसी तरह से भले ही लगता है कि भगवान सृष्टि करके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? जीवों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत अच्छे स्टेटमेंट लिखते हैं इस उपनिषद में, इन कंडीशन स्टेट लॉर्ड टोटली कोऑपरेट्स विद द डिजायर्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। 100% कोऑपरेशन। हम इच्छा करते हैं, भगवान पूरी करते हैं। शुद्ध भक्त का उल्टा है, ही टोटली कोऑपरेट्स विद कृष्णास डिजायर। हम लोग बीच में हैं, हमारा म्यूचुअल चलता है। भगवान आप मेरा पूरा करिए, मैं आपको पूरा करूंगा। ये साधक लोग हैं। यस राजू। ओके, तो दो चीजें होती हैं। एक दृष्टिकोण होता है जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण होता है जब हम पर्सनैलिटी को जज करते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो जैसे हमने बताया कि भगवान अपने कभी शुद्ध भक्तों के माध्यम से कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं। तो जो अभी जो पूरा एपिसोड चल रहा है सामंतक मणि का, तो इसमें भगवान शिक्षा देना चाहते हैं साधारण लोगों के लिए। तो वो एक दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण है कि अगर कई बार हम बिविल्डर हो रहे हैं कि अरे ये तो द्वारकावासी हैं, ये ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं,
तो वैसे हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि देवताओं के अंश, भक्ति सरस्वती लिखते हैं अपने परपोट में कि जो बहुत सारे जो देवता लोग थे वो गड़बड़ कर रहे थे। तो वो एक दृष्टिकोण है, इसलिए जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसे सत्राजीत के बारे में यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, अगर आप कल की पुराण पढ़ेंगे तो आपको दूसरा नजरिया दिखाई देगा। तो हमने कल की पुराण नहीं पढ़ी है, एक भक्त ने पूरी पढ़ी थी, वो अपनी कथा सुना रहा था कल की पुराण से। तो उसमें हाँ हाँ, इसीलिए भागवतम में भी एक आचार्य की टिप्पणी नहीं है, भागवतम भी हमको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स। हाँ, तो एक लेसन तो कल हमने लिया था कि इस दुनिया में व्यक्ति कोई भी हो, जो हमारे आचार्य लोग भी लिखते हैं उसमें टिप्पणी में, क्योंकि मेरा ये सेक्शन चल रहा है भक्ति वेदांत में, ये सब चल रहा है इसलिए हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं इस पे। तो एक जो आचार्य की टिप्पणी है वो ये है कि ये शिक्षा देने के लिए कि इवन इफ यू आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड यू कैन बी ब्लेम्ड, ये एक शिक्षा है कि कोई भगवान क्यों ना हो। हाँ, तो ये हम जो हम देख रहे हैं, हम एक किसकी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक रीडर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हमको क्या सीखना है उससे। तो जो हमारे आचार्य लोग टिप्पणी देते हैं वो कई बार किसके लिए देते हैं, वो हम जैसे साधकों के लिए देते हैं, ताकि हम श्रीमद् भागवतम से क्या लाभ उठा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में क्या लाभ उठा सकते हैं, एक ये चीज हम सीख सकते हैं। दूसरा चीज हम क्या सीख सकते हैं कि शुद्ध भक्तों के अंदर भी कई बार कुछ गलतियों के कारण ऐसी एनोमलीज, कुछ गड़बड़ देखी जा सकती है। जैसे अक्रूर जी से क्या शिक्षा लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, कृष्ण को लेके गए लेकिन गोपियों को सांत्वना नहीं दी, तो एक वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध का परिणाम उनको मिला। तो अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे, एक शिक्षा है। जो कृतवर्मा है उनके लिए क्या शिक्षा दी जाती है कि उन्होंने कंस का संग किया था, इसलिए वो मानसिकता उनके अंदर आ गई थी, उसका अभी भी वो बचा हुआ था ट्रेस। तो इसलिए उसका हमको क्या सीखना है कि अगर कोई शुद्ध भक्त भी है तो वो भी अगर बुरे लोगों का संग करता है तो प्रभावित हो सकता है, तो वो शिक्षा लेनी है हमको। तो एज ए रीडर हमको देखना है। जैसे आगे की जो श्लोक हैं, आगे जो चैप्टर्स हैं, उसमें कृष्ण गोपियों को बोल रहे हैं कि अरे गोपियां, तुम लोग मुझसे इतना तुम इतनी दुखी क्यों हो कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ। अरे मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारा कभी विरह हुआ नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी वहां पे लिखते हैं कि इस तरह से गोपीज बिकेम एनलाइटेंड। ये एक दृष्टिकोण है देखने का, लेकिन फिर हमारे आचार्य लोग और भी दृष्टिकोण दिखाते हैं। आचार्य लोग उसके जो अलग ट्रांसलेशन देते हैं उसमें बताते हैं कि गोपियां क्या कह रही थी, कह रही थी कि हमारे जो हृदय हैं वो मरुस्थल जैसे हैं, डेजर्ट जैसे, और आपकी जो वाणी है वो सूर्य की जैसी है, रोशनी तो बहुत दे रही है, लेकिन जब कोई मरुस्थल में तो सूर्य अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है। तो पहले आपने भाषण दिया हमको जब हम लोग वन में मिलने आए थे, फिर भेज दिया उद्धव को भाषण देने के लिए, अभी फिर से भाषण दे रहे हैं, हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वी डोंट वांट एनलाइटमेंट ऑफ सन, वी वांट कूलनेस ऑफ मून। हमको कृष्ण चंद्र चाहिए, साथ में हमारे वृंदावन चलिए, हमको वो चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि गोपियां वरिष्ठ भक्त हैं, सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं, तो आप दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। तो चलिए भागवतम के एक एक श्लोक को हम लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और सब सही है। एनीवे टाइम हो रहा है, लेकिन बस मैं एक एग्जांपल से उसको समझाता हूँ। ये कृष्ण चैतन्य महाराज ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। बोले कि जब कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में नृत्य कर रहे थे, हर गोपी को लग रहा था कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहा है। किसी गोपी ने थोड़ा साइड में भी नहीं देखा कि यहाँ पे भी तो कृष्ण है आप सोच सकते हैं, इतने सारे, हर दो गोपी के बीच में कृष्ण एक खड़े हुए थे। अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांदन अंगदा इत्तम सा कल्पितो मंडले मदरगा संजगो वेणुना देवी की नंदना। तो अंगना मंगना मंतरा माधव, दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण थे। माधवम माधवम चांदनी अंगना, और दो कृष्ण के बीच में गोपियां थी, लेकिन फिर भी कोई देख नहीं पा रहा था, और बीच में भी कृष्ण थे। इत्तम सा कल्पितो मंडले मदरगा, मतलब उसके मध्य में भी कृष्ण थे। ये संजगो वेणुना देवी की नंदना, लेकिन फिर भी वो गोपियां कृष्ण को देख पा रही। लेकिन जो देवता लोग थे वो देख पा रहे थे, इतने सारे कृष्ण गोपियों के बीच में नाच रहे हैं।
अभी दोनों को बोला जाए कि आप लोग क्या करिए, रासलीला पे कमेंट्री लिखिए। अभी देवता लोगों की कमेंट्री सही है या गोपियों की कमेंट्री सही है? किसी कमेंट्री सही है? गोपी की, देवता की? तो दोनों की कमेंट्री अपने अपने दृष्टिकोण से है और दोनों सही है। एवरीबडी सीज भागवतम एंड कृष्णास पास्टम एज पर देयर रियलाइजेशन। क्या था, भागवतम प्रति प्रति श्लोके नाना अर्थ का है। तो वन वन श्लोक ऑफ भागवतम, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और सारे दृष्टिकोण सही है। ठीक है, टाइम हो रहा है, तो फर्दर डिस्कशन में तो हम लोग पर्सनली कर सकते हैं। कंदरा श्रीमद भागवतम की, शिल्पोपाद की, जय गौतमानंदे, शिल्पोपाद की।